आदेश आदेश जय मां काली। हम तांत्रिक दुर्वासा जुड़ जाएं सभी साधक। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे गड़े हुए धन के बारे में, यानी कि जो गड़े हुए धन के पॉइंट होते हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो लोग पूछते हैं कि गुरुजी जो गड़े हुए धन के संकेत हैं वो क्या होते हैं, और आज इसमें यह भी बताएंगे कि क्या क्या गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी है अगर आप गड़ा हुआ धन निकलवा रहे हो तो। देखो, संकेत बहुत सारे होते हैं। स्वप्न के माध्यम से भी शक्तियां अपना मौजूदगी का एहसास करवा देती हैं और बोल भी देती हैं कि हम यहाँ पर हैं, इस धन के ऊपर हैं, हमें निकलवा लो। तो उसमें क्या रहता है कि आप आम व्यक्ति को जब सपन आता है तो स्वप्न के माध्यम से तो पता तो चल जाता है, लेकिन निकालने के लिए कोई अच्छा तांत्रिक चाहिए, क्योंकि वो जो गड़ा हुआ धन रखा गया होता है वो कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया के माध्यम से रखा गया होता है और वो शक्तियां बाहर आना चाह रही होती हैं। और अगर आम व्यक्ति ऐसे खोद कर निकालने की कोशिश करता है तो उसमें अनहोनी होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है। और दूसरी बात है कि निकालना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज और ताकतवर होती हैं। इनके लिए किसी भी मनुष्य को चोट पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और कुछ लोग अनाड़ी तांत्रिकों को बुला लेते हैं, जो नए तांत्रिक होते हैं, थोड़ा बहुत सीखे होते हैं। वो क्या करते हैं, ज़्यादातर तो भाग जाते हैं, खुदवाते हैं, और खोदते समय कुछ ना कुछ ऐसा होता है, धक्का लगता है या कुछ भी हो सकता है। तो अनाड़ी तांत्रिक नहीं निकाल सकते। और अगर कुछ तांत्रिक तो ऐसे हैं जिन्होंने निकाल लेते हैं, लेकिन निकालते ही वो कोयला हो जाता है। उसमें बहुत बड़ी वो गलती करते हैं, अच्छे से क्रिया नहीं कर पाते हैं, और जो सामान होता है वो भी कोयले की शक्ल ले लेता है, या फिर सोना निकलता है, कुछ ही समय बाद वो पीतल का रूप ले लेता है। तो वो निकाल तो लेते हैं, क्योंकि वो पॉइंट ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। अगर वो उसको निकाल लेते हैं तो वो कोयले की शक्ल या फिर पीतल की शक्ल ले लेते हैं, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। खर्चा भी लग जाता है निकालने में और फ़ायदा भी नहीं होता है, तो उस पॉइंट को निकलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी राह चलते तांत्रिक से ये वाला काम ना करवाएं, और किसी अच्छे तांत्रिक के माध्यम से ही ये काम होते हैं। और संकेत इसके ये भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्वप्न ही आए। कई बार अगर मान लो घर में है तो ज़मीन वो फटना शुरू हो जाती है, यानी कि दरारें आना शुरू हो जाती हैं ज़मीन में। अगर वहाँ पर फर्श भी डला होगा तो वहाँ पर वो फर्श उखड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे दरारें आनी शुरू हो जाएंगी। तो वो संकेत होता है कि वहाँ पर गड़ी हुई माया है, गड़ा हुआ पुरातन जो धन है। वहाँ पर कई बार सीलन भी आ सकती है। कई बार क्या होता है कि एकदम से रोशनी भी कई बार हो जाती है और एकदम से चली जाती है, और कुछ लोग इसमें डर जाते हैं। तो डरने की बात नहीं है, शक्ति कई बार उस तरीके से क्रिया कर रखी होती है, तो उस प्रकार से ही अपने अनुभव करवाती हैं। या फिर रात को खन खन की आवाज़ आना। कई बार दीवार होती है, मान लो जहाँ पॉइंट है पास में ही दीवार है, तो दीवार वो चटकना शुरू हो जाती है, उसके बीच में दरार आना शुरू हो जाती है, वो कभी भी सीधी नहीं रहेगी। इस तरीके से जो अनुभव करवाती हैं। या फिर वो ज़मीन है थोड़ा उभरना शुरू हो जाएगी, इस तरीके से होता है। तो कोई भी संकेत हो सकता है। और इसमें कुछ दो उपाय भी हैं, हमने एक वीडियो में पहले बताए थे, वो भी आप करके देख सकते हो। दूध और हल्दी को बराबर मात्रा में मिला करके आपने शाम को ओम नमः शिवाय का जाप करके छिड़काव करना है। उसमें सुबह अगर रंग बदल जाता है तो रंग हरा या कुछ इस तरीके का नीला वगैरह कुछ हल्दी का रंग हो जाएगा। अगर वहाँ पर पॉइंट होगा, अगर संकेत नहीं मिल रहे हैं, स्वप्न में आ रहा है ना आपके, तो ये करना है। अगर संकेत मिल रहे हैं तो उसमें तो करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही शक्तियाँ एहसास करवा रही होती हैं। वो जो जगह का उभरना या फटना, खेत में है तो भी सपन आएंगे,
स्वप्न के माध्यम से शक्तियाँ अलग अलग होती हैं, वो अलग अलग तरीके से बताती हैं। शक्तियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। दूसरी बात है कि जो हमने तांत्रिक का बताया है, तांत्रिक अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई नुकसान हो, कोई अनहोनी हो, कोई जान का भी इसमें खतरा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि पॉइंट का काम करवा रहे हैं तो खुद ही आप नुकसान उठवा लो उल्टा। तो तांत्रिक सोच समझ के, अनाड़ी तांत्रिक नहीं होना चाहिए, पुराना तांत्रिक होना चाहिए और काम को करने का जानकार होना चाहिए। ये सिर्फ हम जानकारी के लिए बता रहे हैं कि आप कहीं अपना किसी तरीके से नुकसान ना करवा लें। बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं, उनके पास कोयला होता है, जो निकला हुआ सामान होता है वो पीतल बन चुका होता है। ऐसे बहुत सारे केस आए हमारे पास, आते रहते हैं। और अगर किसी के पास पॉइंट है, करवाने की इच्छा रखता है, वो हमसे बात कर सकता है, हमको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है बात कर सकता है, हमसे परामर्श ले सकता है। अगर निकलवाने के बारे में कोई सोच रहा है तो बेझिझक हमसे बात कर सकता है। तो काम जो है ये बहुत ध्यान से करने वाला होता है। और हमारे ख्याल से कुछ और भी आपके प्रश्न होंगे इसके घड़े धन को लेकर के, उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, या फिर अलग से कोई एक और वीडियो के माध्यम से हम उन प्रश्नों का उत्तर आपको दे देंगे। बाकी हल्दी वाला जो है हमने बताया है, हल्दी दूध वाला, इसको मिला करके आप छिड़काव कर लें। अगर कहीं पे आपके स्वप्न आ रहे हैं, अच्छे से नहीं पता चल रहा है। दूसरा प्रयोग ये है कि आप नीम के पत्ते लें और नीम के पत्तों को चबाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपने नीम के पत्तों पे, और 10 बार जो है जाप करके मुंह में ले करके चबाएं। तो नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं, कड़वे होते हैं। तो जब भी आप कभी भी ऐसे पॉइंट पे जाओगे तो मुंह का स्वाद जो है, कड़वाहट बिल्कुल चली जाएगी। ये प्रयोग जो है जिनके घर में है वो करके देख सकते हैं, उनको जो है रिजल्ट भी जो है मिल जाएगा। तो ये दो देखो, इतनी इनकी ऊर्जा होती है कि आपका मुंह का जो स्वाद है वो बदल जाता है, कड़वाहट बिल्कुल चली जाती है। तो इतना जो है आसान है पता करना, कोई बड़ी बात नहीं है पता करना। बाकी कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जिनको क्या है कि जिनको चेक करना पड़ता है। वो हम अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो वो हमसे बात कर सकता है, हम अपने मुताबिक जो है वो उस पॉइंट को अपने खुद ही चेक कर लेंगे। फ़ोटो या वीडियो के माध्यम से मंगवा करके हम जो है चेक कर सकते हैं, आप चेक करवा सकते हो। बाकी जो हमने सावधानियां हैं वो बता दी हैं। एक तो कभी भी खुद आपने कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये नरबली भी मांग रही होती हैं। तो आप हो सकता है खोद रहे हो, लेकिन आपके पास में ही या आप खुद ही आपके पास में ही कोई व्यक्ति जो है उसी समय गिर गया तो आप पछताओगे। इसीलिए ये जो तंत्र क्रियाएं होती हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। पता नहीं होता है कि कौन सी क्रिया उस पॉइंट के ऊपर कर रखी है, और आप लालच में जो है उसको खोदना शुरू कर दो, या शक्ति ने बोल दिया कि यहाँ पे खोद लो और आप खोदने चले गए, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, आपके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। क्योंकि शक्ति नहीं बाद में देखेगी कि क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है वो आपको बुला के काम करवाने के लिए बोल रही है और आप भी को वहीं से ले ले, यानी कि आप खोद रहे हो तो आपको ही वो वहाँ से ले ले, यानी कि आपको ही ख़त्म कर दे। ऐसे बहुत बार चांस हुए हैं। इसलिए बिना जानकारी के इन चीज़ों को हाथ बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो वो हमको आप व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।